बाल गंगाधर तिलक प्यार से लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे। भारत की आजादी की लड़ाई में एक बहुत बड़े नेता थे। वो एक विद्वान, पत्रकार, समाज सुधारक और सबसे बढ़कर एक निडर स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वराज के लिए तिलक की अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें अंग्रेजों से भारतीय अशांति के जनक का खिताब दिलाया, लेकिन लाखों भारतीयों के लिए वह लोकमान्य थे, लोगों के प्यारे नेता। उनका जीवन और काम भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। वह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक सच्चे प्रतीक हैं। तिलक का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। भारतीयों को अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। अंग्रेजों ने शिक्षा से लेकर अर्थव्यवस्था तक जीवन के हर पहलू को नियंत्रित किया। तिलक का मानना था कि भारत तभी समृद्ध हो सकता है जब वह विदेशी शासन से मुक्त हो। उन्होंने अपना जीवन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए समर्पित कर दिया। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक एक सम्मानित विद्वान और शिक्षक थे। घर का यह विद्वतापूर्ण माहौल युवा तिलक को बहुत प्रभावित करता था। उन्होंने छोटी उम्र से ही अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। रत्नागिरी में अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद तिलक आगे की पढ़ाई के लिए पुणे चले गए। उन्होंने 1877 में डेक्कन कॉलेज से गणित में अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। तिलक ने कानून की पढ़ाई जारी रखी और 1879 में अपनी डिग्री हासिल की। हालांकि कानून की प्रैक्टिस करने के योग्य थे, फिर भी तिलक ने एक अलग रास्ता चुना जो शिक्षा और अपने देश की सेवा के लिए समर्पित था। तिलक का मानना था कि शिक्षा राष्ट्रीय पुनरुत्थान की कुंजी है। 1880 में उन्होंने पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना में मदद की। उनका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना था जो युवाओं के मन में राष्ट्रीय गौरव पैदा करे। गोपाल गणेश आगरकर और महादेव गोविंद रानडे के साथ तिलक ने 1881 में 2 प्रभावशाली समाचार पत्र केसरी मराठी और मराठा अंग्रेजी शुरू किए। ये प्रकाशन ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने और जनता को जगाने के लिए शक्तिशाली मंच बने। केसरी और मराठा में तिलक के जोशीले लेख और संपादकीय जल्द ही बहुत लोकप्रिय हो गए। उन्होंने आम लोगों से जुड़ने के लिए सरल भाषा और शक्तिशाली कल्पना का इस्तेमाल किया। तिलक ने निडर होकर ब्रिटिश अन्याय का पर्दाफाश किया और भारतीयों से अपने अधिकारों के लिए लड़ने का आग्रह किया। केसरी और मराठा ने जनमत बनाने और जनता को ब्रिटिश शासन के खिलाफ लामबंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये अखबार राष्ट्रीय प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। ब्रिटिश सरकार द्वारा उनकी सामग्री को सेंसर करने और तिलक की आवाज को दबाने के कई प्रयासों का सामना करना पड़ा। भाग 5। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज की पुकार। तिलक की राजनीतिक विचारधारा स्वराज्य की अवधारणा के इर्द गिर्द केंद्रित थी, जिसका अर्थ है स्वशासन। उनका दृढ़ विश्वास था कि भारत भारतीयों का है और उन्हें खुद पर शासन करने का जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलक की प्रसिद्ध घोषणा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नारा बन गई। उन्होंने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की, जो उस समय एक क्रांतिकारी रुख था। आत्मनिर्णय में तिलक के अटूट विश्वास ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के मार्ग को आकार दिया। भाग 6। एक विभाजित राष्ट्र, कांग्रेस में सूरत का विभाजन। 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आईएनसी राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का मुख्य मंच था। हालांकि स्वतंत्रता आंदोलन के लक्ष्यों और तरीकों के बारे में पार्टी के भीतर मतभेद उभरे। तिलक कांग्रेस के भीतर कट्टरपंथी गुट के नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अधिक दृढ़ कार्रवाई की वकालत की। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच मतभेद चरम पर पहुंच गए। पार्टी 2 गुटों में विभाजित हो गई, जिसमें तिलक उग्रवादी समूह का नेतृत्व कर रहे थे। इस घटना ने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जो एक अधिक मुखर राष्ट्रवादी भावना के उदय का संकेत था। भाग 7। जेल के पीछे तिलक की कैद और लेखन। ब्रिटिश नीतियों की तिलक की मुखर आलोचना और जनता को लामबंद करने में उनकी भूमिका ने उन्हें औपनिवेशिक सरकार का निशाना बना दिया। उन्हें कई मौकों पर गिरफ्तार किया गया और राजद्रोह का आरोप लगाया। 1908 में तिलक को मांडले बर्मा,
जो अब म्यांमार है, में 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। कारावास से बेपरवाह तिलक ने अपना विद्वतापूर्ण कार्य जारी रखा। उन्होंने मांडले जेल में अपने समय के दौरान भगवद गीता पर एक टीका, गीता रहस्य, अपनी मौलिक कृति लिखी। पुस्तक ने कर्मयोग या निस्वार्थ कर्म के मार्ग की अवधारणा की खोज की, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की भावना के साथ प्रतिध्वनित हुई। भाग 8, एक नेता की विरासत, तिलक का स्थायी प्रभाव। 1914 में जेल से रिहा होने के बाद तिलक भारत लौट आए और अपनी राजनीतिक गतिविधियों को फिर से शुरू किया। उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन की मांग की। तिलक के प्रयासों ने स्वराज की मांग को और लोकप्रिय बनाने और विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को एकजुट करने में मदद की। उनकी विरासत उनकी राजनीतिक उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें समाज सुधार के एक योद्धा के रूप में याद किया जाता है। तिलक ने अस्पृश्यता को खत्म करने और सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। वह हिंदू परंपराओं की शक्ति में विश्वास करते थे, लेकिन साथ ही सामाजिक प्रगति और सुधार की भी वकालत करते थे। भाग 9, निष्कर्ष, लोकमान्य को याद करते हुए। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का जीवन दुखद रूप से समाप्त हो गया, जब उनका बॉम्बे, जो अब मुंबई है, में निधन हो गया। उनका निधन भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। लाखों भारतीयों ने अपने प्रिय नेता के निधन पर शोक व्यक्त किया। तिलक की विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। स्वराज के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, उनके शक्तिशाली लेखन और उनके निडर नेतृत्व ने भारत की नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक सच्चे प्रतीक के रूप में याद किया जाता है, एक दूरदर्शी नेता जिसने एक राष्ट्र को जगाया और उसे स्वतंत्रता के पथ पर अग्रसर किया।